Good morning, students. So today I am welcoming you of your second unit, which is self management. तो सबसे पहले यही सवाल आता है, व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट? बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर व्हेन द आउटर सिचुएशन चेंज, हाउ यू आर बिहेविंग। जब भाई कोई चीज़ें बदलती हैं या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आप उसमें अपने आप को कैसे नियंत्रित करते हैं, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को और अपने बिहेवियर को, अपने व्यवहार को, वो कहलाता है सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट ऑल अबाउट बाय सेल्फ, हाउ यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ in different situations is a self management, and it provides you a kind of responsibility, taking responsibility of your behavior by yourself. आप अपने व्यवहार की जिम्मेदारी, अपने कार्य की जिम्मेदारी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन बिहेवियर एंड वेलबींग। आप अपने बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर खुद लेते हैं। आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो यही सेल्फ मैनेजमेंट होता है। इसके अंदर कई चीज़ें आती हैं। आप अपने आप को तो मैनेज करते हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ है मैनेजमेंट की, वो उसके साथ साथ आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मैनेजिंग विद अदर पर्सन्स एंड रिसोर्सेस। Are you are using those resources efficiently, effectively? These are the managing with people and resources around. So I can say a self-management person is like who manage himself and behaves responsibly towards others and resources around. जो खुद में डिसिप्लिन है, ओके, एंड वो दूसरों के साथ जो प्रॉपरली बिहेव करता है, वो क्या कहलाता है? एक सेल्फ मैनेजमेंट पर्सन कहलाता है। ओके, एंड व्हाई दिस सेल्फ मैनेजमेंट? बिकॉज सेल्फ मैनेजमेंट इज नीडेड इन ईच एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ एंड एवरी स्टेजेस। सेल्फ मैनेजमेंट एक ऐसी क्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। अगर आप अपने आप को नियंत्रित रखते हैं तो आज के लिए ही नहीं होता, वो हमारी लाइफ के हर पार्ट में होता है। हमारा बचपन है, आप छोटे बच्चे हैं, एक युवा होता है, वयस्क होता है, बूढ़ा होता है, लेकिन उसके जीवन में ये सारे मैनेजमेंट के पहलू चलते हैं इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। फॉर स्टूडेंट्स इट इज़ मस्ट, फॉर अ टीचर इट इज़ ऑल्सो मस्ट, इन एवरी आस्पेक्ट यू कैन से। कोई टीचर है, कोई प्रोफेशनल है अलग फील्ड में, कोई डॉक्टर है, ओके, कोई प्रोफेसर है, तो हर जगह पे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स रिक्वायर्ड है इन एवरी स्टेज एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ। मीन्स आपके जीवन में छोटे से लेकर बड़े तक और किसी भी कार्य में हर जगह क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट रिक्वायर्ड। देन वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट like a tree. You know, tree always gives. So first, tree is standing by itself. Okay, it's not depending on others, taking care itself and helping others to lead a comfortable life. आप जानते हैं वृक्ष जो है, हमें आज हमारे देश में कितनी महामारी ने अपना जो दौर चलाया, उसमें आप देखते हैं ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो पेड़ जो हमारे सबसे मददगार हैं ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेकर ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो अपने आप तो वो खड़े हैं अपने संसाधनों से, उसके साथ साथ वो मदद भी कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफ दे रहे हैं हमें। तो इसी तरह से कह सकते हैं कि सेल्फ मैनेज पर्सन वो होता है हु इज़ लीडिंग हिज लाइफ एंड हेल्पिंग अदर्स टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, इज अ सेल्फ मैनेजमेंट पर्सन्स। ओके, नाउ द क्वेश्चंस कम्स, व्हाई सेल्फ मैनेजमेंट? कोई आपसे पूछता है सेल्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है, then the answer is also there. Okay, self management gives you independency, it provides you independence, like you have to be independent. जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, लर्न करते हैं, एक ऐसी स्टेज आती है कि हम अर्न करने लगते हैं। ओके, हम इतने योग्य हो जाते हैं कि हम खुद ट्रैवल कर सकते हैं, हम अपनी चीज़ों को खुद सुलझा सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट सेल्फ डिपेंडेंट। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी और पर निर्भर हैं, आप अपना काम बेहतर कर सकते हैं। आपको अपने बारे में पता है कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा फील्ड अच्छा है। मैं कहता हूँ सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब है कि यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन, व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड वेयर यू कैन एक्सेल योरसेल्फ। तो ये सेल्फ डिपेंडेंसी होती है। इसी के बाद आता है द सेकेंड एस्पेक्ट इज कॉन्फिडेंस, बिकॉज इफ़ यू हैव द सेल्फ डिपेंडेंसी,
आप जब अपने आप पे निर्भर हैं, अपने रिसोर्सेज पे निर्भर हैं और आप ये जानते हैं कि आपके स्किल्स क्या हैं, आप उससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, देन इट्स गिव्स यू कॉन्फिडेंस, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, आपका विश्वास को बढ़ाता है। इफ़ यू हैविंग सेल्फ डिपेंडेंसी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, you can do the miracles kind of things. Okay, so these are the required. Individual has to be independent, his instills confidence in you, and provides you a long term and sustainable mechanism for leading a happy personal life. अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट पर्सन हैं, कॉन्फिडेंट हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, ओके, देन क्या होगा, आप एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सस्टेनेबल मीन्स विच कीप्स विथ यू, सस्टेनेबल लंबा समय तक चलने वाली चीज़। तो ऐसी लाइफ भी एक हमारी ऑनगोइंग प्रोसेस है, लंबे समय तक चलती है, तो उसमें ये क्वालिटीज़ बहुत हेल्प करती हैं। यू हैव लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मैकेनिज्म फॉर अ गुड पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ तो आपकी अच्छी ही होगी, लेकिन पर्सनल लाइफ आप घर में, परिवार में, लोगों में आपका एक व्यवहार जो है आपकी पहचान बनाएगा। आप जाने जाएंगे, अच्छा करेंगे, then others also will learn, they will take as a reference of your behavior। तो क्या होगा, एक परिवर्तन आपके द्वारा अपने आप ही हो जाएगा, आप कुछ नहीं कहेंगे, बिकॉज योर बिहेवियर इज स्पीकिंग, योर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर स्पीकिंग। ओके, तो दीज आर द थिंग्स व्हाई वी नीड सेल्फ मैनेजमेंट। नाउ कम्स, इफ वी टेक एज अ पिक्चर, सेल्फ मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो बेसिकली 4 थिंग्स, इसमें 4 पॉइंट्स आर नेसेसरी जो आते हैं। तो सब एट फर्स्ट कम्स हैबिट्स। यू नो, हैबिट्स मेक्स अ पर्सन, कुछ आदतें हमें बनाती हैं। लाइक इफ़ यू हैव हैबिट्स टू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, स्लीपिंग ऑन टाइम, डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, डूइंग योगा, मेडिटेशंस, रीडिंग गुड बुक्स, हैविंग गुड फ्रेंड्स, ओके, दीज आर द हैबिट्स। तो इट्स गिव्स यू confidence and it boosts your health and physique, like you are doing exercise daily, okay, you are working hard, then definitely it will improve your health, your physique will be built। So first thing is your habits has to be very good। तो आपकी जो अच्छी आदतें हैं वो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, मदद करती हैं। आपका अगर सुबह अच्छी आदत है कि आप सुबह उठकर पानी पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा कर रहे हैं, तो कोई भी तरीके से अपने आप को फिट रखते हैं, तो ये जो आपकी आदत में शुमार है, तो क्या करेगा, आपके सेल्फ मैनेजमेंट में आपका एक पार्ट ऐड हो जाता है। दिस इज नॉन एज गुड हैबिट्स। देन कम्स मैनर्स। मैनर्स तरीके, हम कहते हैं कि आपकी आपका कोई मदद करता है तो आप उसको क्या कहेंगे, थैंक यू कहेंगे। इफ समबडी इज हेल्पिंग यू, यू हैव टू से थैंक यू, ओके। इफ समबडी इज इन नीड, देन यू हैव टू बी रेडी टू हेल्प हिम और हर। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है इसको ज़रूरत है और आप कुछ मदद कर सकते हैं, डेफिनेटली यू हैव टू डू, ओके। यू हैव टू स्पीक पोलाइटली, जब आपको बात करनी है आप काफ़ी विनम्र तरीके से बात करें। यू हैव टू लिसन वेरी अटेंटिवली, जैसे मैं आपको भी बात कर रहा हूँ, आपके वीडियो के जरिए आप तक पहुँच रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को अटेंटिवली सुने तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेक एन एडवांटेज ऑफ दिस थिंग। तो यही होता है कि जब किसी चीज़ को आप तरीके से सुनते हैं, सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं। हाउ यू आर गिविंग रिस्पेक्ट, इज एल्डर और यंगर डजेंट मैटर, बट यू हैव टू गिव बिकॉज इट इज़ इन योर मैनर। अगर आपके तरीके में है, हाउ यू आर ग्रीटिंग द पर्सन whom यू आर मीटिंग, तो ये सब हमारे मैनरिज्म में आता है। तो ये क्या करता है, ये हमारा लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा करता है। इट मेंटेन्स अवर रिलेशनशिप फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, लोगों को ग्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो हर आपकी एक जो इमेज उनके पास बनती है, एक अच्छी बनती है, जिससे क्या होता है, दे वांट टू बी विथ यू एंड यू हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। ठीक है, ये फ़ायदे हैं अच्छे तरीकों के। तो यू कैन मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप नॉट इन योर फैमिली बट आउटर साइड ऑल्सो, ओके। देन कम्स इंटेंशन। इंटेंशन मीन्स what is thought in your mind. Intention means whenever you are working, I am saying you have to have good intention, you have to have correct approach to do anything। आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि कल मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा, बट you have that intention that I am helping because he is in need and this is my duty to help him or her on the time of need। तो ये आपके अंदर से आना चाहिए कि मैं उसकी मदद इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे उससे कुछ फ़ायदा होता है, मैं उसकी मदद इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा एक कर्तव्य बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है, और अच्छा करने से ही सबका बेहतर होता है। तो दिस इज नोन एज इंटेंशन विच गाइड अस टू हेल्प
do the good thing. So it brings right path, right approach to handle situations. तो ये आपको बताता है आपका intention, you are applying or you are going the right path with right approach, and with these factors you can handle any situation efficiently. आप कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप सही सोच रख रहे हैं, सही तरीके यूज करते हैं, तो आप उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. कोई भी सिचुएशन आपके लिए कठिन नहीं है, सरल सी हो जाती है. देन कम्स अ डीड. डीड मीन्स, एज आई टोल्ड यू, अ गुड डीड इंडीड, as it is said, a deed done on the time of need is worth more than 1,000 words spoken. Okay, not 1,000, I guess a million words spoken. अगर समय पर किसी की मदद आप करते हैं, तो आपके जो 1,000 शब्द या लाखों शब्द आप बोल सकते हैं, उससे कहीं बेहतर है वो मदद जो साइलेंटली आप कर रहे हैं उसकी. तो दीज ऑल कम्स इन आवर सेल्फ मैनेजमेंट पार्ट. ये सेल्फ मैनेजमेंट के बेसिक एलिमेंट्स हैं which helps to maintain our personal as well as professional life. And by having these quality of self management skills, we can excel in each and every aspect of our life, because as I told you, life is a long going process, sustainable process, and in which in every walk and stage of life we need these self management skills. So I do hope you have got the idea what these self management skills and how it can help us to excel in our life. So I do hope you can also try to emulate these good qualities in you. आप इन अच्छी आदतों को अपने अंदर शुमार करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके व्यक्तित्व का भी निर्माण होगा, विकास होगा, और आगे चल के ये आपको भी इसी तरह से मदद करेंगे, एंड you will get the purpose of your study as well as in the life. Thank you for today. See you very soon. So enjoy your study and go through your textbook and note down all these basic points in your notebook. Have a nice day. Enjoy your study.